प्रेम का रस राम रस है, सद्गुणों का रस राम रस है। राम रस कुछ और नहीं है, ये सद्गुण जिसको कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हे मानव तेरे गुण बड़े हैं, वही तुझे बड़ा बनाते हैं। काले गोरे होने से कोई बड़ा नहीं होता है, उम्र में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है। गुणों में जो बड़ा होता वही बड़ा होता है। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है और न उम्र की पूजा होती है। और गुणवान बनने में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन गुणवान अगर तुम बन गए तो सब खर्चा निकलता चला जाता है। गुणवान तो फ्री में बनोगे, पर गुणवान बनने से कितना ही खर्च करो फिर कम नहीं पड़ेगा। सारा खेल तो जीवन में गुणों का ही है, जिसमें गुण है उसी का तो सम्मान है। हमारे सामने ये लोहा रखा है माइक के रूप में, इसमें गुण है मेरी आवाज़ को दूर तक पहुंचाना, इसलिए मेरे सामने बैठा है। इसको मैं संभालता रहता हूँ, थोड़ा झाड़ता पोंछता भी रहता हूँ, लेकिन जिस दिन इसका गुण विहीन हो जाएगा ये मेरे सामने नहीं आ सकता। इसको संत लोग उठा ले जाएंगे, कबाड़े में पहुंचाएंगे। गुणवान का आदर होता है, गुणवान को सुख मिलता है, सम्मान मिलता है। और अगर गुण विहीन हो गए आदर समाप्त हो जाता है। इसलिए जिंदगी भर अपने गुणों को बनाए रखो, गुणवान बनो। और सबसे पहले अपने अंदर प्रेम का गुण विकसित करो, प्रेमी बनो। ये सबके ऊपर इतना क्रोध क्यों करते हो? और जिम्मेदारी का गुण भी विकसित करो। जिसमें जिम्मेदारी निभाने का गुण नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वफादारी का गुण भी विकसित करो। अगर वफादार नहीं है आप, काम तो करते हैं लेकिन दांव पाकर चोरी कर लेते हैं, नुकसान करते हैं, आप कहीं टिक नहीं सकते हैं। तुम समझते हो कोई देखता नहीं है, अरे क्या बात है, कभी छिपता नहीं है, सब पता चल जाता है। चारों तरफ वीडियो कैमरे लगे हैं, सीसी कैमरे लगे हैं, कोई देखता नहीं देखता है। तुम तो जानते हो, देखते हो ना जो कर रहे हो। तुम्हारा मनोबल खुद ही डाउन हो जाता है कि मैं गलत करके बैठा हूं। और सबसे बड़ा अगर मनुष्य के जीवन में कोई बल है तो मनोबल और आत्म बल है। इससे बड़ा कोई बल नहीं है। जिसका मनोबल गिर गया, आत्म बल गिर गया, अब वो किस बल से ऊपर उठेगा? उसके पास कोई बल काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसा काम कभी मत करो जिससे आपका मनोबल डाउन हो, आत्म बल डाउन हो। और गलत कार्य करोगे तो आपका मनोबल डाउन जरूर होगा। अपने भीतर साफ सफाई का गुण भी विकसित करो। छत्तीसगढ़ के एक मिनिस्टर राधा कृष्ण गुप्ता जी के गांव में सत्संग था, उन्होंने ही करवाया था। तो मेरे कमरे में बैठे थे, सलाह कर रहे थे अगले दिन के प्रोग्राम की। तो मुझे हाथ धोना था, तो बाल्टी लेकर आ गए, बोले हाथ धो लो। तो हमने कहा अरे आप मिनिस्टर हैं, संत लोग धुला देगा। बोले थोड़ा सेवा कर लेते हैं, संत बाहर गया है, हम आप सलाह कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सफाई का गुण बहुत अच्छा लगा, साफ सुथरा बहुत रहते हैं। और ये भी याद रखना, जो साफ सुथरा रहता है वो एक नंबर पर पहुंचता है। जिस फील्ड में होगा वो टॉप नंबर पर रहेगा। जितने नेता हैं उन सब नेताओं में आज साफ सुथरा नेता सबसे ज्यादा कौन रहता है? नाम बोल सकते हैं आप? एकदम साफ सुथरा क्लीन नरेंद्र मोदी रहता है। वो टॉप पर है कि नहीं?
क्योंकि साफ सुथरा वही रह सकता है जो आलसी बिल्कुल नहीं होगा। आलसी साफ सुथरा नहीं रह सकता। वो तो नाक पोंछेगा तो पेंट में पीछे चिपकाएगा, बोलेगा अब धोने कहाँ जाओ। और ऐसा कीमती माल है जो निजी फैक्ट्री में बनता है, फेंकने से भी नुकसान बहुत है, इसलिए पीछे चिपका लो। और पीछे नाक चिपकाया है रेमट, जब वो सूखती है तो चांदी जैसे चमकती है। जो देखता है उसको लगता है ये नाक रेमट चिपकाने का स्थान यही है। गद्दे पर लेटते तो वहां रेमट चिपक गई। कितनी महिलाएं नाक साड़ी में पोंछ लेती हैं किनारे, और फिर कभी मेरे चरण धोया तो चरण उसी साड़ी से पोंछ देती हैं कि तुम भी ले जाओ माल थोड़ा महाराज जी। बहुत कीमती माल है ये, हमने बनाया अपनी फैक्ट्री का। गंदगी। अब तो आधुनिक युग में महिलाएं ऐसी गंदगी नहीं रखती हैं, पहले रखती थी। अभी सावधान है। इतना बड़ा कपड़ा एक रखा करो, क्योंकि हर समय पानी से धोने कहाँ जाओगे, इसमें पोंछ लिया करो। जब पोंछो तो इसको पलट दिया करो, ऐसे पलट दो, इसमें बहुत परत है। फिर पोंछो तो यूं पलट दो इसको, फिर पोंछो तो ये पूरा खोल के पलट दो। अलट पलट के चला सकते हो 2 दिन तक, लेकिन कुछ लोग पलटते ही नहीं, उसी में रबड़ी मचाते रहते हैं। सफाई, पलटो पलटो पलटो। रोटी और पूड़ी बनाओ, भोजन बनाओ, उसमें भी सफाई रखो, उसमें साड़ी न छूने पाए, क्योंकि साड़ी भी महिलाओं की जमीन में रगड़ती घिसड़ती चलती है। आजकल के फैशन में तो न जाने कहाँ से फैशन आया है, साड़ी सब जमीन पे लथरती हुई चलती है। पैर नहीं दिख रहे, हो सकता है 1-2 उंगली कम हो इसलिए ढाके। आखिर ढाका क्यों है इतना? अंगुली कोई देख लेगा। अब जो ढांकना चाहिए अंग, उसको तो पूरा ठीक से ढांकती नहीं, और जो पैर अंगुली खुला रखना चाहिए उसको घसीटता हुआ जा रहा साड़ी। नहीं, थोड़ा सा उठंग, जमीन में मत घिसटे। इससे कोई तुम्हारा सम्मान कम नहीं होगा, और दुनिया कोई आकर्षित होने वाली नहीं है। और आकर्षित करके इनको करोगे क्या? मूर्खों को क्या फायदा इससे? और साड़ी अगर जमीन में घसीटने से कोई आकर्षित होता ना, तो 10-20 साड़ी लेकर नौकरों से घसीटवा देते, घसीट दे बेटा सब आकर्षित हो जाए। फालतू काम। जब भी तुम्हारे अंदर आकर्षण होगा, तुम्हारे सेवा के गुण से आकर्षण होगा, तुम्हारे स्वभाव से आकर्षण होगा, तुम्हारी मधुर वाणी से आकर्षण होगा, और ये आकर्षण परमानेंट आकर्षण रहेगा, ये बीच में डगमगाने वाला नहीं।